हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सफलता के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है पॉजिटिव पर, कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं। देखिए, कोई इंसान एक ही स्थिति में कोई इंसान पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। फ़र्क है कि आप यदि सफल होना चाहते हैं जीवन में और खुश रहना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव। अधिकतर क्या होता है कि हर बात पर लोग कभी नेगेटिव सोचने लगते हैं, कभी पॉजिटिव। होता क्या है कि एक परिस्थिति है, एक ही परिस्थिति में इंसान दो तरह का व्यू रखता है। एक इंसान ऐसा होता है जो उसको पॉजिटिव ले लेता है और उसी व्यू के एक नेगेटिव ले लेता है। सपोज आप एक 5 फ्लोर में आपको कहीं जाना है, आप जैसे पहुंचे बिजली चली गई, लिफ्ट बंद हो गया, पता चला जनरेटर भी नहीं है या खराब है। आप लोग में 2 फ्रेंड थे। अब ये जो पॉजिटिव इंसान होगा उसको क्या करेगा, वो कहेगा कि चलो बिजली चली गई, अच्छी बात है, हम लोग सीढ़ी से चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज होगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। दूसरा जो नेगेटिव सोचता है वो कहेगा अरे आज के ही टाइम में अभी हम लोग आए, अभी तक तो बिजली थी, बिजली चली गई, जनरेटर भी आज ही खराब होना था, जब हम लोग आए तो जनरेटर नहीं, बिजली चली गई। अब वो इंसान जो है नेगेटिव हो गया, डिस्टर्ब हो गया, उसके अंदर की खुशी खत्म हो गई, उसका जो माइंड काम करना बंद कर गया, क्योंकि उसका दिमाग में मानसिकता उसका नकारात्मक हो गया। बस फर्क यही होता है कि आप एक ही परिस्थिति में 2 तरह के सोच डेवलप होता है, 2 तरह के लोग सोचते हैं, चलते हैं। तो आपको पहला ध्यान देना है, अपने आप को पॉजिटिव रहना है, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना है। उसी का दरमियान में मैं आपको एक जो पॉजिटिव सोच है, जो डेवलप बहुत करने वाला व्यक्ति होते हैं, उनका क्या सोच होता है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो व्यक्ति उसी स्थिति में कैसे पॉजिटिव सोचे। आप लोग सब जानते हैं कि राइट्स ब्रदर जो प्लेन का आविष्कारक हैं, हवाई जहाज़ के आविष्कारक हैं, उन्होंने आविष्कार कर लिया। आविष्कार करने के बाद पहला दिन उनका उड़ान जो है भरना था, पहले दिन टेस्ट होना था। तो फर्स्ट बस जैसे ही प्लेन उड़ान की ओर गया तो एक तेज तूफान आया और तूफान के कारण उनको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। वो पूरा टेस्ट पूरा कर भी नहीं पाए थे, अपने शौक पूरा भी नहीं कर पाए थे। कितनी परेशानी, कितने मेहनत से इन्वेंशन भी किए तो उसको टेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन दोनों भाइयों ने लैंड करने के बाद ये बात किए कि हमारा लक खराब था, आज ही के दिन तूफान आना था, हमारा कैसा बैड लक है कि देखो कि आज तूफान आ गया। ऐसी बात नहीं किए। वो बात क्या किए, जो इंसान आगे बढ़ना होता है उसका सोच देखिए क्या होता है। वो राइट्स ब्रदर दोनों भाइयों ने मिलकर ये बात किया कि बहुत अच्छा हुआ कि आज के दिन में तूफान आया। यदि तूफान नहीं आता तो हम लोग को ध्यान ही नहीं जाता, हम लोग को पता ही नहीं चल पाता कि तूफान से जब प्लेन का जब उड़ान में होगा, जब प्लेन जो है कॉमर्शियल या जो भी स्थिति में जब उड़ान में होगा और हम लोग का इस बीच में यदि प्लेन तूफान आ गया तो प्लेन को बचेगा कैसे। ये उनको पॉजिटिव लिए, ये नहीं बोले कि वो जो है वो तूफान आके नेगेटिव किया, उनको ध्यान गया कि नहीं ये पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव नहीं होता तो क्या होता, हम लोग को ध्यान ही नहीं जाता कि इसका इन्वेंशन हम लोग छोड़े हुए हैं। यही सोच होता है जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी रहना है, आपको भी सोचना है हर परिस्थिति में पॉजिटिव ले। जैसे मैं बताया लिफ्ट के बारे में, उसी तरह से आपको सोचना है कि राइट्स ब्रदर भी क्या सोचे। तो आपको पॉजिटिव रहना, पहले मन से अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि मुझे हर स्थिति में पॉजिटिव रहना है, हर परिस्थिति में जाना है, उसके लिए ध्यान रखना है। पॉजिटिव रहें कैसे, बहुत लोग होते हैं कितनी भी कोशिश करते हैं पॉजिटिव नहीं हो पाते। तो आपको क्या करना है, पहले गुड कंपनी में आपको अपने फ्रेंड सर्कल या लोगों को आपको पॉजिटिव रखना है, अपने आप को कंपनी बनाना है जो आपको पॉजिटिव हो, चाहे आपके अपने रिलेटिव हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, जो भी हैं आप पॉजिटिव रहें फर्स्ट, ताकि आपको कोई नेगेटिव बात नहीं करे। नहीं तो अब क्या होगा, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, उसी बीच में आपके पास कोई नेगेटिव बात किया तो आप सोचेंगे कि ये ठीक बोल रहा है, अब नेगेटिव क्यों, अब चले गए। लेकिन वही इंसान आपकी कंपनी में कोई पॉजिटिव है तो आपको क्या कहेगा, अरे तुम कर जाओगे, तुम किसी कीमत में फेल नहीं करोगे, तुम बनोगे ही बनोगे। तो आप इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, फिर आप जो अपने बारे में सोचते हैं तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे और कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। इसलिए आपको जरूरी है
कि सबसे पहले आपको कंपनी अच्छे हो, अच्छे फ्रेंड लोग हो, अच्छे लोगों के बीच में आप रहें ताकि आपको हमेशा पॉजिटिव करें। दूसरा आपको सजेस्ट मैं करूँगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि जेपीएससी पास करना है तो क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, कोई उस पर कोई और कुछ नहीं करना है, नहाना नहीं है, ठीक से खाना नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, खेलना नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं करना है। ये एक जो है ट्रेडिशनल तरीका हुआ, ये भ्रम है। एक्चुअली जो अच्छे रैंक लाते हैं, अच्छे जेपीएससी में करते हैं, उनको खेलने पर भी इंटरेस्ट होता है, गाना गाने पर भी इंटरेस्ट होता है, अच्छे फिल्मों पर भी होता है। क्योंकि होता क्या कि जब आप कोई भी खेल खेलते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लॉन टेनिस, कोई भी खेल आप खेलते हैं तो उससे क्या होता है, आपका हेल्थ अच्छा होता है। सबसे पहले पूरे बॉडी में आपको ऑक्सीजन अच्छा जाता है, उससे आपका माइंड पॉजिटिव काम करता है। और साथ साथ कहा जाता है कि खेल से हमारे अंदर का जितना भी नेगेटिव होता है वो ड्रेन कर जाता है, मतलब नहीं रहता है। तो आप खेल भी आपको रखना है, अच्छे कंपनी में भी रहना है, इंटरटेनमेंट भी करना है। तो आपको इस तरह से अपनाना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सफल यदि होना है तो पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहने के लिए अच्छी कंपनी चाहिए। साथ साथ आपको गेम का भी प्रेम रखना है और आगे बढ़ना है। हमेशा ही सोचिए कि मुझे हर स्थिति में पॉजिटिव रहना है। फेलियर आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। अधिकतर इंसान सोचता है एक बार फेल हो गए तो पॉजिटिव उनका ख़त्म हो, नेगेटिव हो जाता है, वो अपना लक के बारे में सोचने लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लक सबको ऑलमोस्ट सेम होता है, बस जो कुछ पॉइंट पर ध्यान रखता है उसका लक अपने आप अच्छा हो जाता है। आप पॉजिटिव रहेंगे। आप फेल हुए तब भी जेपीएससी में एक बार यदि फेल होते हैं तो आप ये नहीं सोचिए कि मैं फेल हो गया, आप उसमें भी पॉजिटिव लें। आप उसमें भी सोचें कि यदि मैं फेल हुआ हूँ, इसका मतलब आगे आने वाला एग्ज़ाम में हमारा जो है अच्छा रैंक के लिए हमें इन्वाइट किया जा रहा है और हम अच्छे रैंक लाएंगे, इसके लिए मैं फेल हो गया। आप ये ना सोचें कि मैं फेल हो गया, आप हमेशा उस पर भी पॉजिटिव लें। आप देखेंगे कि आप सही वही होगा जो आप पॉजिटिव सोचे थे। लेकिन नेगेटिव सोचेंगे तो आप एग्ज़ाम छोड़ देंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मैं कई लोगों को इसे में से देखा हूँ, कई विद्यार्थियों को देखा हूँ जो पहली बार में नहीं पास किया, लेकिन उसको यदि पॉजिटिव उसको किया गया तो वो आगे बढ़ा। हमारे पास भी कई लोग आए। मुझे याद है कि एक बार, मैं नाम लेना शायद नहीं पसंद करूँगा, कि एक लड़का हजारीबाग में आया था, बहुत फाइनेंशियल साधारण घर का था, वीक लड़का था। उसके दिमाग में लोग बैठा दिए थे कि तुम गांव के हो, तुम फाइनेंशियल वीक हो, तुम्हारा कोई दुनिया का एक्सपोजर नहीं है, तुमको झारखंड तक का एक्सपोजर नहीं है, तो तुम कैसे बनोगे। लेकिन मैं उसको उसी चीज़ को पॉजिटिव करके बताया कि देखो, फाइनेंशियल वीक हो इसका मतलब तुमको पढ़ने का शौक़ होगा, क्योंकि तुमको लगेगा कि मुझे अच्छे जॉब चाहिए, और तुमको ये भी रहेगा कि मैं फाइनेंशियल जो परेशानी झेल रहा हूँ, तो इसका मतलब आगे भी तुमको सेवा की भावना होगी। तो तुम जो है, ये तुम्हारा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो। दूसरा, तुम कह रहे हो कोई गांव के हैं, तो गांव के लोग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो धूल में भी खेलते हैं, मिट्टी में भी चलते हैं, अच्छे सड़क नहीं मिलते हैं उसमें भी चलते हैं, साइकिल चलाने की भी आदत होती है, तो उनको एक्सपोजर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो तुम्हारा ये नेगेटिव नहीं, ये भी पॉजिटिव है। मैं उसको पॉजिटिव की ओर जब ध्यान दिलाया तो उसको तैयारी शुरू किया। पहला साल उसका नहीं हुआ, फिर उसको मैं पॉजिटिव किया, और फाइनली आज वो ऑफिसर है झारखंड में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं नाम उसका नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसी तरह से कई एग्जाम्पल है। किसी लोगों को कहा जाता है कि नहीं, तुम जो है आईएएस के लायक नहीं हो क्योंकि तुम स्मार्ट नहीं हो, सुंदर नहीं हो, और उसके दिमाग में यदि कोई बैठा दिया नेगेटिव, तो वो नेगेटिव दिमाग उसका होता है। लेकिन जबकि आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट लिया जाता है, आपको ऐसा नहीं कि आप जो हैं ऑफिसर के लायक नहीं हैं। आप चाहें पूरा आपका यूपीएससी हो या जेपीएससी हो, सब जगह इस तरह का आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को पॉजिटिव होते हैं वही व्यक्ति सक्सेस होते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप भी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप बस पूरे पॉजिटिव ले, और सोचे ही नहीं कि नहीं होगा, नहीं वर्ड ही भूल जाए। यही आपका, मैं यही कहना चाहूँगा। नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे कि मेरे पास असंभव शब्द का कोई डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है। आप भी सोचें कि फेल नहीं होगा, पास होगा। मेरे पास पास होने का वर्ड है, फेल का नहीं है।
यही मैं बताना चाहूँगा। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.